आज हम बिहार की बात में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री का बिहार दौरा, जो बड़ा ही अहम रहा। अभी जिस समय वो आए बिहार में, उस समय एसआईआर को लेकर के काफी महासंग्राम छिड़ा हुआ है और उस महासंग्राम में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों मिलकर के अपने यात्रा पर हैं और तरह तरह के अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। उसका नारा आप लोगों को मालूम ही है, वोट चोर गद्दी चोर। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा, सब लोग उससे अवगत हैं। जबकि उसमें झूठ का पुलिंदा भी पकड़ा जा रहा है कि जिन लोगों का नाम आ रहा है कि इनके परिवार से 6 लोग चले गए, 7 लोग का नाम कट गया, तो वो सब कैसे गलत साबित हो रहा है, वो तो हर एक चैनल दिखा ही रहे हैं। खैर, जब प्रधानमंत्री बिहार के दौरा पर आए तो सबसे पहले वो गया जी गए, जहां पर उन्होंने 13,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की। उसके बाद वो सिमरिया गए, सिमरिया जो सिमरिया धाम के नाम से भी जाना जाता है। वहां जाकर के उन्होंने पुल का उद्घाटन किया। 1.8 किलोमीटर की लंबाई की ये पुल है, जो मगध से मिथिलांचल को जोड़ती है। ये काफी अहम है और 33 सीटों पर इस पुल से प्रभाव पड़ने वाला है। लोगों को काफी दिनों से बेसब्री से इंतजार था। पुल तो ऐसे कुछ दिन के लिए चालू कर दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन जो है सदैह नहीं कर पाए थे, इसलिए उनको बुलाया गया। उनके कैबिनेट के मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं बेगूसराय से, सांसद हैं गिरिराज सिंह के कहने पर। इसके बाद प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ, उसमें आप देखिए उनके भाषण में क्या मुख्य बातें थी। 3 चीजें था जो उन्होंने एजेंडा सेट करने की कोशिश की। एक तो जो बाहरी लोग हैं, यानी देश से बाहरी लोग हैं, घुसपैठी है, उसकी उन्होंने चर्चा की। दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा विकास की बात हुई और किस प्रकार से परिवारवाद, बाकी चीजों पर चर्चा हुई और जंगल राज पे भी थोड़ी बहुत बात हुई। अब ये ऐसा क्यों उन्होंने किया वो आप समझिए। कैबिनेट में एक अभी बिल आया है जिसमें कि चाहे वो सीएम हो या पीएम, अगर उसके गद्दी पर रहते कोई आरोप लगता है और वो जेल जाता है तो 30 दिनों के भीतर उसको इस्तीफा देना होगा। दिल्ली वाले मामले में आप लोगों ने देखा था केजरीवाल कैसे जेल से शासन चला रहे थे। तो ये चीजें, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस चीज के लिए उन्होंने काम किया। ये बिल आया है। उनका कहना था कि विपक्ष में इतना भय क्यों, विपक्ष करप्शन से इतना, करप्शन विपक्ष को पसंद क्यों है। तो ये तो बात हो गई भ्रष्टाचार की। जंगल राज की बात इसीलिए होगी या परिवारवाद की बात इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ लोग रेल के खेल में परेशान हैं और कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, उन पर मुकदमा चल रहा है, यानी सीधा सीधा लालू यादव पर आक्रमण था। वो लालू यादव पर इसलिए आक्रमण था कि इस बार के, पिछले बार का आप चुनाव देखेंगे तो उसमें तेजस्वी यादव मुख्य रूप से चेहरा थे, लेकिन इस बार का आप देखिए चुनाव, लालू जहां जहां तेजस्वी जा रहे हैं रैली करने के लिए, लालू वहां पहले पहुंच जाते हैं। तो लालू का मंच पे बैठना, लालू का चेहरा जब लोगों के सामने आएगा तो 90 की दशक वाली वो 15 साल का शासनकाल याद आएगा, यानी जंगल राज वाला। तो प्रधानमंत्री ने इस बात को बखूबी समझा और सही मौके पर इस चीज पर उन्होंने प्रहार किया। अब इस बात से गठबंधन, महागठबंधन कह लीजिए, वो काफी आहत है कि ऐसा कैसे हो गया। फिर उसके उन्होंने रेल जैसे घोटालों का, जिसमें नौकरी के बदले जमीन का मामला था, उसका भी उन्होंने उजागर कर दिया। तो इन तमाम चीजों से विपक्ष को काफी परेशानियां हो रही हैं और राहुल गांधी की यात्रा में जिस प्रकार की भीड़ आ रही है और जब वहां से वो चले जाते हैं तो उसके बाद जो रिएक्शन है वो महागठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं है। आधे से ज्यादा लोग बाहरी होते हैं उस रैली में, और जो लोकल लोग होते हैं अगर उनसे मुखातिब नहीं हो पाते हैं तो कहते हैं कि इनको हमारी वोट की जरूरत नहीं, इनको टोपी वाले की वोट की जरूरत है। 10 टोपी वाले खड़े थे तो उसका उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया या उससे उन्होंने मुलाकात की और हम लोगों को अनदेखा कर दिया। हम लोग सुबह से यहाँ खड़े थे। तो लोगों में एक क्षोभ है, वो क्षोभ है ऐसा कि जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी बात कि जिस मुद्दा को लेकर के वो निकले हैं उस मुद्दा से वो भटक जाते हैं, फिर कहानी कहीं और चली जाती है। कभी प्रशांत किशोर के पास चले जाते हैं तो कभी भाजपा के पास, तो खैर बने ही रहते हैं। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखिएगा तो इस समय प्रधानमंत्री की जो यात्रा हुई, और खास करके बिहार में 2 जगहों पर आप देख लीजिए कि एक मगध का इलाका था और एक मिथिलांचल का इलाका था, यानी 2 इलाकों से उन्होंने जो संदेश दिया, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा की कि हमने जो बिहार की धरती से कहा था उसको पूरा किया। काफी तालियां बजी, जन सैलाब था, सब लोगों ने देखा। वो कोई मेरे कहने पर तो ऐसा है नहीं कि बड़ा या छोटा हो जाएगा, लेकिन जो था, जो भीड़ तो प्रधानमंत्री का जो भी कार्यक्रम होता है उसमें किस प्रकार से लोग शिरकत करते हैं तो आपको पता ही है। तो इन चीजों को आप देखिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी घुसपैठियों की, कि हम घुसपैठियों के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम का नाम भी लिया कि जल्द ही उनको बाहर कर दिया जाएगा।
तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को कहा है कि अभी एक उसका मान्यता दी जानी चाहिए और ऑनलाइन भी लोग कर सकते हैं, तो जरूर इस पे जो है वो चुनाव आयोग ध्यान रखेगा कि जिन लोगों का नाम कटा था क्या उनका फिर नाम आया है या उनकी वो पूरी जो है निरीक्षण प्रक्रिया जो होगी उनकी पूरी होगी, उसके बाद ही उनका नाम जुड़ेगा। और सरकार इसके लिए कमर कस के पहले से बैठी है। चुनाव आयोग को गो हेड की हरी झंडी है, क्योंकि घुसपैठिया पर सरकार बहुत जो है वो मतलब मजबूती से लड़ना चाहती है। तो एजेंडा सेट क्या हो गया आप समझ गए, भ्रष्टाचार होगा, जंगल राज होगा, घुसपैठिया होगा। तो इन चीजों को अगर आप देखते हैं तो बिहार का चुनाव अगर इसके इर्द गिर्द घूमा तो महागठबंधन के लिए समस्या बनेगी और महागठबंधन के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि इन चीजों से वो घिरे हुए हैं। कांग्रेस के बारे में उन्होंने याद दिलाई कि 60-65 साल के शासन में इनका कैसा इतिहास रहा है। कांग्रेस इस पर कुछ बोल ही नहीं पा रही। कांग्रेस पर इसके बदले में कुछ ऐसे लोग बोल रहे हैं, जैसे गोदी मीडिया कहा जाता है वैसे कुछ कांग्रेसी मीडिया भी है। तो ऐसे लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग मुखर होकर के नहीं बोल पा रहे हैं। तो आप इन तमाम चीजों को देख लीजिए। प्रधानमंत्री की यात्रा जो थी कल बिहार की, वो एजेंडा सेट करने वाली थी। दूसरा, एसआईआर को के मुद्दे पर जो रैली थी उसको डेंट लगा है, उस पर आप समझ लीजिए कि उसका मिट्टी पलीद होना तय था, वही हुआ। और इससे वहां गठबंधन को अब जरूरत है कि कैसे इस चीज से बाहर निकलेगी, उस पर उनको सोचने की।